हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर की समरी हम डिस्कस करेंगे ये है इंडिगो। ये लुईस फिशर के थ्रू लिखा गया है और ये क्लास 12 के पेपर में आता है। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑथर के बारे में बताना चाहूंगी। जो ऑथर थे इनका जन्म हुआ था फिलाडेल्फिया में और इन्होंने एज अ वॉलंटियर वर्क किया है ब्रिटिश आर्मी में 1918 से लेकर 1920 तक। अच्छा, ये जो बुक है, ये जो मीन्स चैप्टर है, ये लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ओ एफ ऑफ है। इनकी एक फेमस बुक थी लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो उन्होंने गांधी जी के बारे में लिखी थी। इसको वन ऑफ द बेस्ट बुक कहा गया था। और ये जो चैप्टर इंडिगो है, इसी बुक का एक एक्सट्रैक्ट है, मीन्स इसी बुक से ही एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। चलिए समरी शुरू करते हैं इस चैप्टर की। तो गांधी जी से ऑथर मिले थे 1942 में सेवाग्राम में। अब यहाँ पे जब उनकी मुलाकात हुई थी तो गांधी जी ने उन्हें बताया था कि 1917 में ऐसा क्या हुआ था जिससे उन्हें ये समझ में आया था कि ब्रिटिशर्स को कि यहाँ इंडिया को छोड़ के जाना चाहिए। ये एक इंसिडेंट था जिसने गांधी जी के मन में ये बात पैदा कर दी थी। अब ये इंसिडेंट क्या था, चलिए आइए देखते हैं। गांधी जी अब यहाँ से उन्हें बताना शुरू करते हैं 1917 की बात। ठीक है, तो अभी थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, मतलब फ्लैशबैक में तो स्टोरी है ही, थोड़ा और पास्ट में जाते हैं। सो 1916 में दिसंबर में एनुअल कन्वेंशन चल रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की लखनऊ में। अब वहां पे सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक पीजेंट, एक गरीब पीजेंट, लेकिन जो बहुत ही जिद्दी हट्टी था, बहुत ही फर्म डिटर्मिनेशन वाला था, जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था, वो गांधी जी से मिलने आया। अब गांधी जी से वो मिलने आया तो उसने गांधी जी को रिक्वेस्ट करी कि वो क्यों ना उनसे आके चंपारण आए और वहां पे शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। अब राजकुमार शुक्ला ने उनको गांधी जी के पीछे एकदम पड़ गया। अब गांधी जी जहां जहां जाते थे राजकुमार शुक्ला वहां वहां जाता था। लेकिन अब गांधी जी तो फ्री थे नहीं, उनकी भी अपॉइंटमेंट थी कानपुर में और अदर पार्ट्स में। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने CAWNPORE कानपुर की स्पेलिंग लिखी है, क्योंकि उस जमाने में कानपुर को कानपुर नहीं कानपुर बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी मीटिंग थी। लेकिन अब शुक्ला जो थे वो हर जगह उनको फॉलो करते थे। तो अब जब गांधी जी ने ये देखा कि राजकुमार शुक्ला अपने इरादों में कितने पक्के हैं, इतने जिद्दी हैं, तो जरूर ही कोई ऐसी बात हुई होगी, इसीलिए वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वो तुरंत नहीं गए, क्योंकि गांधी जी की कैलकाटा में एक मीटिंग और थी। इसलिए उनसे कहा शुक्ला से कि ऐसा करना भाई कि मैं इसी डेट को चंपारण जाऊंगा, अरे सॉरी कैलकाटा जाऊंगा, और तुम चंपारण के लिए मुझे वहां से आके ले लेना। अब क्योंकि भाई गांधी जी को मालूम तो था नहीं चंपारण जगह क्या है, कुछ भी नहीं मालूम था। इसलिए गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि तुम वहां आना, वहां से हम दोनों साथ में चंपारण चलेंगे। अच्छा, चंपारण के लिए मैं बता दूं ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, लेकिन उस समय बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ एरिया था, इसके बारे में गांधी जी को कोई भी आइडिया नहीं था। तो अब जब वो दोनों वहां के लिए चंपारण के लिए जाते हैं, तो वहां पहुंच के शुक्ला जो है गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में ले जाते हैं, जो कि एक उस टाइम एक लॉयर थे और आगे जाके इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। अब क्योंकि राजेंद्र प्रसाद लॉयर थे तो वो आउट ऑफ टाउन थे अपने किसी काम के सिलसिले में। तो उनके जो सर्वेंट्स थे, वो उन्होंने जब शुक्ला को गांधी जी के साथ देखा तो उन्होंने सोचा कि भाई ये जो राजकुमार शुक्ला जो आता है ये हमारे ओनर का इतना सर खाता है, इतना उनके पीछे पड़ा रहता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये जो उनके साथ आया है ये उनके साथ ही जरूर कोई गरीब किसान होगा और ये अनटचेबल है। मीन्स अछूत है, उस जमाने में अनटचेबल छूत अछूत बहुत ज्यादा माना जाता था। तो उन्होंने गांधी जी को क्या किया कि कुएं से पानी लेने की इजाजत नहीं दी और नीचे बैठने को कहा। अब इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो लोग पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे और जहां से वो इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। मुजफ्फरपुर क्यों? क्योंकि मुजफ्फरपुर में वो लॉयर्स थे जिन्होंने इस केस को पहले हैंडल किया था, लेकिन उसको कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। अब वहां पे रुके प्रोफेसर मलकानी के घर पे। अच्छा देखिए, उस समय ये बहुत ही ज्यादा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हुआ करती थी कि इस तरीके का कोई बंदा जो कि केस को देख रहा है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के घर में रुके, क्योंकि भाई गवर्नमेंट तो ब्रिटिश की ही थी और उन्हीं के अंडर काम करता था। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग थी, ये गांधी जी बताते हैं हम लोग को। अच्छा, अब इतना तो मैंने बता दिया, अब यहाँ से देखते हैं कि शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम क्या थी। देखिए, एक शेयर क्रॉपिंग के पहले मतलब समझिए। सपोज करिए आपकी कोई जमीन है, कोई बहुत बड़ी जमीन है, और आपने वो जमीन कुछ किसानों को किराए पे दे रखी है। ठीक है, तो अब किसान वहां क्या करते हैं, अपनी खेती करते हैं, जो भी उनको फसल वगैरह उगानी होती है वो वहां पे वो उगाते हैं। अब उन्हें आपको, क्योंकि वो किराएदार हैं,
तो उन्हें आपको कुछ एग्रीमेंट में कुछ पे करना पड़ता है, मीन्स कि कुछ पैसे देने पड़ते हैं या फिर कोई खेती देनी पड़ती है। तो जो उस समय किराएदार जो शेयर क्रॉपर्स थे उन्हें बटाईदार, यही होते हैं बटाईदार वाले किसान। तो उनका जो एग्रीमेंट था वो लैंडलॉर्ड के साथ ये था कि वो उनकी जमीन पे इंडिगो उगाएंगे और बदले में जो था उनको एज अ रेंट वो 15% अपना इंडिगो उनको सौंप देंगे। और ये बहुत ही लंबे समय से होता हुआ आ रहा था। लेकिन भी क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड थी भाई, साइंस टेक्नोलॉजी उस समय एडवांसमेंट हो रहा था, चीजें नई नई बन रही थी, इन्वेंशन हो रहा था। तो जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बनने लगी और जैसे ही ये न्यूज जो थी लैंडलॉर्ड्स के पास आई, तो उन्होंने ये सोचा कि जब हमें कम पैसे में मिल सकती है तो हम क्यों ये 15% वाले कॉन्ट्रैक्ट रखें। तो उन्होंने किसानों को कहा कि हम तुम्हें 15% कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज करते हैं, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमें 15% जो है कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। अब कुछ किसान तो खुशी खुशी एग्री हो गए। उन्हें लगा कि 15% जो इंडिगो है जो ये इतने टाइम से वो देते आ रहे हैं इन लैंडलॉर्ड्स को, उन्हें ये देना नहीं पड़ेगा, उनका वो इंडिगो फ्री हो जाएगा। और तो उन्होंने विलिंगली मतलब अपनी इच्छा से साइन कर दिया। लेकिन खुद जो थे जिन्हें ये बात सही नहीं लगी, मीन्स उनके पास पैसे ही नहीं थे 15% कॉम्पनसेशन पे करने के लिए, तो वो क्या करते। तो उन्होंने नहीं किया, वो करना ही नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब लैंडलॉर्ड्स तो लैंडलॉर्ड, वो तो चालाक होते, उन्हें तो किसी तरीके से अपना वो पैसा चाहिए ही था। तो उन्होंने उनको बहुत ही बुरा व्यवहार किया, ठग हायर किए, कौन कौन लोग हायर किए और किसी तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा ही लिया। तो ये प्रॉब्लम थी शेयर क्रॉपर की। अब लेकिन जैसे ही ये खबर सिंथेटिक इंडिगो की खबर शेयर क्रॉपर्स के कानों में आई, तो उन्हें ये लगा कि भाई हमें तो चीट किया गया है, क्योंकि अब जब सिंथेटिक इंडिगो सब तरफ बन रही है तो उनकी उगाई हुई इंडिगो कौन लेगा। इंडिगो देखिए कहते हैं डाई को। ठीक है, तो ये थी शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम, जिसको सॉल्व करने के लिए गांधी जी वहां पे आए थे। और जब गांधी जी आए थे तो उनके आने का मकसद बहुत से लोगों में बहुत जल्दी फैल गया और लोग जो थे उनसे मिलने आने लगे। अब अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, अब इसी सिलसिले में जब गांधी जी लॉयर से मिले, जब पहले केसेस देख रहे थे, तो उन्होंने लॉयर्स ने गांधी जी को केस का पूरा प्रोसेस बताया और ये भी बताया कि वो फीस भी लेते हैं। अब जब उन्हें ये पता चला गांधी जी को कि वो उन गरीब किसानों से फीस लेते हैं, तो उन्होंने उनको डांट लगाई कि भाई देखो, ये लोग तो ऑलरेडी इतने परेशान हैं, इनका इतना पैसा डूब चुका है और अभी भी डूब रहा है, तो तुम क्यों इनसे इतना हाई अमाउंट लेते हो। तो इस बारे में उन्हें डांट लगाई। अब जब इनकी ऐसे बातें चल रही थी, तो अब उन्हें ये एक कंक्लूजन जब पहुंचे, उन्होंने कहा गांधी जी ने कि अब हमें जो है इस केस के लिए कोर्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो था, जो गरीब किसान थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे लॉ से, लॉ कोर्ट से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तो उनके अकॉर्डिंग था कि इन गरीब किसानों को सबसे ज्यादा राहत तब मिलेगी जब ये लॉ कोर्ट में जो जाने से जो डर है उससे इनको मुक्ति मिलेगी। मीन कि गांधी जी के अकॉर्डिंग लोगों के लिए असली राहत, असली आराम उनके डर से मुक्ति पाना था। तो इसलिए अब वो केस नहीं गए, उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट यहाँ पे सेटलमेंट हुआ था। वो देखिए कैसे था। अब जब इस केस की पड़ताल करने के लिए गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन गए। वहां से उन्होंने काफी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें वहां से नहीं मिली, क्योंकि उनसे ये कहा गया कि आप आउटसाइडर हैं, आप बाहर की बंदे हैं, इसलिए उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से जब वो तिरहुत डिवीजन में मिले, तो उन्होंने कमिश्नर ने गांधी जी को बुली करने की कोशिश करी, उन्हें एडवाइस किया कि आप तिरहुत छोड़ के चले जाइए। फर्दर इंक्वायरी के लिए जो है गांधी जी तिरहुत भी गए थे, लेकिन वहां उन्हें ये धमकी मिली, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और फिर वो मोतिहारी के लिए निकले। अच्छा, मोतिहारी में जब एक शाम को अपनी केस जांच पड़ताल कर ही रहे थे, एविडेंस कलेक्ट कर ही रहे थे, कि गांधी जी के कानों में एक खबर आई। वो खबर क्या थी कि पास के ही एक गांव में कुछ किसानों को, एक किसान को बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया, उसे मेल ट्रीटमेंट मिला है, मीन्स कि उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। तो अब जब गांधी जी को ये खबर आई, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस मैटर में मैं खुद जाके देखूं कि एटलीस्ट माजरा क्या है। अब जब वो जा ही रहे थे रास्ते में, तो उन्हें सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर मिला, जो उन्हें गांधी जी को अपने साथ ले गया, और उस मैसेंजर ने आपके साथ एक ऑफिशियल नोटिस दिया गांधी जी को कि वो चंपारण तुरंत ही छोड़ के चले जाएं। लेकिन अब गांधी जी ने वो नोटिस लिया तो, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं किया और वहां पे लिख दिया कि वो इस ऑर्डर को डिसोबे करेंगे, मीन्स कि उसको उनकी बात नहीं मानेंगे। अब भाई देखिए, गांधी जी को वो लोग वहां से इसलिए हटाना चाह रहे थे क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स को पता था कि गांधी जी कितने ही इन्फ्लुएंशियल हैं, इसलिए वो ये चाह रहे थे कि वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन गांधी जी भी अपने बात के पक्के थे, वो वहां से नहीं गए और इसका नतीजा ये हुआ कि गांधी जी को समन्स मिला कोर्ट में आने के लिए।
मीन्स कि उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया कि उन्होंने जो लॉ थी उसको माना नहीं है। अब जब वो लॉ कोर्ट में जा रहे थे, तब क्योंकि वो शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने आए थे, तो बहुत से लोग उनसे इंस्पायर हो गए थे और कोर्ट के बाहर काफी बड़ा क्राउड आ गया था, हजारों की संख्या में लोग आ गए थे गांधी जी के फेवर में। अब जब जो है गवर्नमेंट ने ये देखा कि गांधी जी के फेवर में इतने सारे लोग हैं, तो वो घबरा गए, वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब उनको मतलब कि मजबूरी में ही गांधी जी की मदद लेनी पड़ी और गांधी जी ने भी उनकी बहुत अच्छे से हेल्प करी क्राउड को संभालने में, वरना तो वहां पे जाने क्या हो जाता। अब जब ये सारा सिलसिला चल ही रहा था, तो जो कोर्ट है, जो जज है, जितने भी लॉ कोर्ट से बैठे थे, वो ये सब घबरा गए इनका इन्फ्लुएंस देख के, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो ट्रायल वहां पे होना था उसको थोड़ा पोस्टपोन किया जाए। तो अब पोस्टपोन करने की उन्होंने सोची, तो लेकिन गांधी जी ने क्या किया, इस डिले का पोस्टपोन को उसको प्रोटेस्ट किया और उन्होंने से पेनल्टी मांगी गई। ठीक है, लेकिन उन्होंने पेनल्टी देने से भी मना कर दिया और जो 2 आवर्स के रिसेस के बाद जो मजिस्ट्रेट थे उनको अपना फैसला सुनाना था, उन्होंने क्या किया कि गांधी जी से कहा कि आप इस बेल पे साइन कर दीजिए और तब तक के लिए थोड़ा सा बाहर हो लीजिए। लेकिन गांधी जी ने भी बेल पे साइन करने से मना कर दिया और इस वजह से अब बिना बेल के गांधी जी को लिबर्टी पे छोड़ दिया गया, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन रही थी, अगर वो इस समय ऐसा ना करते तो जाने क्राउड क्या करती। स्टूडेंट्स, ये था पहला सिविल डिसोबीडियंस का एग्जाम्पल, ठीक है, जो इंडिया में हुआ था। अब गांधी जी ने लॉयर से, भाई ये बात तो हो गई, इतने इंसिडेंट के बाद जब गांधी जी बाहर बिना बेल के घूम रहे थे, तो वो केसेस के लिए एविडेंस इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन ट्रायल तो अभी भी था, मुकदमा उनके ऊपर अभी भी था। तो उन्होंने जब लॉयर से पूछा कि मान लो अगर कल को ये मुकदमे में उनको ये जेल हो जाती है, तो वो क्या करेंगे। तो जो लॉयर्स थे उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आए हैं, आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं, अगर यहाँ आप ही नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, हम भी चले जाएंगे वापस घर। जब गांधी जी ने ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा बुरा लगा, उन्होंने पूछा कि ठीक है, अगर मैं भी जेल चला जाऊंगा, तुम लोग भी चले जाओगे, तो इन गरीब किसानों को क्या होगा, इनके साथ न्याय कौन दिलाएगा। और जब इस बात को उन लॉयर्स ने सुना तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि एक स्ट्रेंजर, जो कि हम लोगों के लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर है, वो बाहर से आया है और वो इन किसानों के लिए जेल जाने को तैयार है, तो हम तो यहीं रह रहे हैं, इतने इनका हम लोग का अटैचमेंट है और इतने टाइम से इस केस को भी देख रहे थे, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी हुई। और इसके बाद जब ये बात उनके ख्याल में आई, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और अब वो गांधी जी को जेल तक फॉलो करने के लिए रेडी थे। यहाँ जेल तक फॉलो करने का मतलब ये नहीं था कि वो भी जेल जाने को रेडी थे, वो गांधी जी के जेल जाने के बाद उनसे पूरा एडवाइस लेके इस केस को देखने के लिए रेडी हो गए थे। अब कई दिन ये बात चलती रही, जो गांधी जी का ट्रायल था लॉर्ड को माम मानने के लिए, तो गांधी जी ने एक बात कही थी कि मैंने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया, मैं तो इन पीजेंट्स की मदद कर रहा हूँ। सो जब ये बात चली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब ये उनके अकॉर्डिंग ये बात गई, तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि ये जो केस है गांधी जी पे, इसे ड्रॉप कर दिया जाए। और इस तरीके से ये जो लॉ को डिसोबे करने का जो केस था, ये पूरी तरह से खारिज हो गया और इस तरीके से जो पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसको जीत लिया गया। स्टूडेंट, ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है। अब देखिए, अब गांधी जी पे कोई केस नहीं था, तो आराम से वो फ्री होके सारे एविडेंस कलेक्ट कर सकते थे। और जैसे ही उन्होंने सारे एविडेंस कलेक्ट किए, और अब इसके साथ साथ, क्योंकि गांधी जी भी ये जो एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे, इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने अपना भी एक बंदा छोड़ा था कि वो भी एविडेंस को देखे कि मामला है क्या। और जब जो बिग प्लांटर्स थे, जब लैंडलॉर्ड्स थे, उनको ये बात पता चली कि हमारे खिलाफ सबूत दोनों पार्टी को मिलते ही जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम गरीब किसान को उनका जो पैसा है वो रिफंड कर दें। लेकिन इसमें भी उनकी एक शर्त थी। जब उन्होंने गांधी जी से पूछा कि आप कितना रिफंड चाहते हैं हमसे, तो गांधी जी ने यहाँ पे 50% कहा। भाई, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको तो लग रहा था कि शायद गांधी जी पूरा का पूरा रिफंड मांगेंगे, लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने सिर्फ 50% कहा। लेकिन अब जो लैंडलॉर्ड थे, अब वो उसके भी आधे पे आ गए, उन्होंने कहा कि हम केवल 25% ही रिफंड कर पाएंगे। उन्हें तो लगा कि गांधी जी शायद इस पे बात नहीं मानेंगे, लेकिन गांधी जी इस बात पे भी एग्री हो गए, क्योंकि वो इस डेडलॉक को तोड़ना चाहते थे। अच्छा, ब्रिटिशर्स की तरफ से जो ये केस देख रहा था, उस बंदे का नाम था JZ हॉज, ठीक है।
अब ये जो सेटलमेंट था ये दोनों पार्टीज की तरफ से बहुत ही अच्छे से मान लिया गया, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, मींस की जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने उन लैंड किसानों को 25% रिटर्न कर दिया। अच्छा, गांधी जी ने यहाँ पे एक बात कही थी कि पैसा तो भले ही उनको पूरा मिलना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिला, बट स्टिल ये केस उनके ही फेवर में रहा, क्योंकि जो 25% भी दिया है जो लैंडलॉर्ड ने, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये उनका एक सम्मान है, ये उनका प्रेस्टीज है जो उन्हें देनी पड़ी। दैट मीन्स कि उनकी जो हार है, सिर्फ 25% देने में ही उनकी काफी बड़ी हार थी ये, ठीक है। अब ये केस तो सेटल हो गया। अब इसके बाद जब गांधी जी ने चंपारण पर ध्यान दिया, तो उन्होंने ये पाया कि जो चंपारण है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, वहाँ कोई प्राइमरी स्कूल्स नहीं है, भाई एजुकेशन नहीं थी वहां पे, इस वजह से यहाँ पे इतना सारा गड़बड़ घोटाला हो रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि 6 प्राइमरी स्कूल को चंपारण में खोला जाए। अच्छा, अब उनके जो डिस्पल्स थे, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, उन्होंने जो रिसेंटली गांधी जी के डिसिपल बने थे, तो वो उन्होंने स्कूल में उनको अपॉइंट किया, और अब वो और उनकी वाइफ वहां पे स्कूल के सारे वर्क को देखती थी। अच्छा, अब वहां पे डॉक्टर्स भी नहीं थे, कोई मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं थी, तो गांधी जी ने वहां पे कुछ डॉक्टर्स को भी अपॉइंट किया 6 महीने की सर्विस देने के लिए। कुछ दवाई थी, कैम्फर ऑयल, क्विनीन, और एक ऑइंटमेंट था कैस्टर ऑयल, ये 3 मेडिसिन वहां पे लोगों को दी जाती थी। इसी के साथ साथ जो वहाँ की विमेन थी, उनकी भी कंडीशन काफी खराब थी, उनका जो ड्रेसिंग था, उनकी क्लीनलीनेस, हाइजीन, वो सब भी बहुत खराब था, जिसे गांधी जी ने अपनी वाइफ से कहा कि आप उनसे बात करिए इस बारे में, उन्हें समझाइए। अच्छा, इन सब मामला जब भी चल ही रहा था, तो एक इंग्लिश पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट कहते हैं जो शांति को स्थापित करते हैं, जिसका नाम था चार्ल्स एंड्रयूज, उन्होंने ये लोगों से कहा कि मैं गांधी जी के इस कैंपेन में उनको ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, इसे बिल्कुल ही मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि अगर हम ब्रिटिश ऑफिसर को, मीन्स की ब्रिटिश पैसिफिस्ट को अपने साइड रखते हैं, तो हम इससे ये साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं हम में कमी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने लोगों को ये सलाह दी कि आप बिल्कुल ऐसा मत करिए, क्योंकि आपको अपने आप पे डिपेंड रहना है, यू शुड रिलाई ऑन योरसेल्फ। इस तरीके से गांधी जी ने वहां के लोगों को सेल्फ रिलायंस का चैप्टर भी समझा दिया। सो स्टूडेंट्स, समरी थी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे, तो वहां से वो वीडियो चेकआउट जरूर से कर ले। इफ यू लाइक द वीडियो, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।